Dear students, welcome to HCB Institute of Leadership and Management Skills. In this batch, we are going to learn English language and speaking. So yesterday it was our first session and I would give a review of the last session, and today we would do second session. So before starting second session, I am going to give a review of the first session. Yesterday, we learnt about language. As you can see here, we learnt about language. English is also a language. The question is, what is a language? लैंग्वेज सिर्फ वही है जो आप उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, किसी भी इलाके की आप इलाकाई ज़ुबान बोलते हैं, जापानी में बात करेगा, चाइनीज़ में बात करेगा, हिंदुस्तानी हिंदी में बात करेगा, अरबी में बात करेगा, और उसी तरीके से इंग्लिश लोग इंग्लिश में बात करेंगे, यानी ब्रिटिश लोग इंग्लिश में बात करेंगे। तो हम लोग आज इस कंसेप्ट को जानेंगे पहले कि लैंग्वेज ही क्या होती है। तो आप क्या समझते हैं कि लैंग्वेज क्या है? आपके सामने बताते हैं हम लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज किसी भी इलाके में बोली जाने वाली जुबान, यानी किसी भी इलाके के लोग जिस अंदाज में और जिन अल्फाज में अपनी बातों को बयान करते हैं, कैसे? बोल करके और लिख करके, उसी को उन लोगों की जुबान कहते हैं। तो हमने यही बताया कि अंग्रेजी में बात करेंगे, हिंदुस्तानी हिंदी में बात करेंगे, अरबी में बात करेंगे, ईरानियन फारसी में बात करेंगे, जापानी जुबान में बात करेगा। तो लैंग्वेज का मतलब सिर्फ यही होता है, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज रहे, चाहे कोई भी जुबान रहे, इज़न्ट इट? अब अगला सवाल, एक स्टेप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं इस वजह से फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि लैंग्वेज फॉर्म कैसे होती है। आप जो भी जुबान बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज की, तो कैसे जो बोलते हैं उसका फॉर्मेशन क्या है? तो आसानी तरीके से समझिए कि लैंग्वेज कैसे बनती है, उसके बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ने की जरूरत फिलहाल नहीं है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़िएगा अगर, तो उसकी स्टडी कहलाएगी लिंग्विस्टिक्स, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश स्पीकिंग आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सीखना है कि आप जो जुबान बोल रहे हैं उसका फॉर्मेशन क्या है। तो इंग्लिश, कोई भी जुबान बनती है अपने सेंटेंसेस से। तो लैंग्वेज इज मेड और फॉर्म्ड बाय सेंटेंसेस से बनती। तो अब दूसरा यहाँ पे टॉपिक है, दूसरा टॉपिक अब ये आ गया इसमें कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो उसके बारे में भी क्लियर कंसेप्ट समझिए। पहले आपसे ये सवाल है कि सेंटेंस से आप क्या समझते हैं। तो सेंटेंस को डिफाइन कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, सेंटेंस को डिफाइन कीजिए कि सेंटेंस किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं सेंटेंस। अब हम आपको बताते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस कहलाता है। लेकिन कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस कहलाएगा? तो यहां पे आप देखें, सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग देगा तब सेंटेंस कहलाएगा। और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड हो लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे, तो फिर वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। हो सकता है कि कुछ और कहलाए। तो कुछ और क्या कहलाएगा उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट मीनिंग दे, वो सेंटेंस कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। लफ्ज कितने हैं? 1 2 3 4 वर्ड्स इस्तेमाल किया आपने, लेकिन एक बात कंप्लीट हो गई। अगर एक बात कंप्लीट हो गई, एक मीनिंग कंप्लीट हो गया, तब ये सेंटेंस है। और अगर कंप्लीट नहीं होता, 4 वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं आपने और मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा लेकिन सेंटेंस नहीं होगा। तो इस बात पर ध्यान रखिए। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट मीनिंग देगा तब सेंटेंस कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल, यू आर अ गुड स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और मीनिंग कंप्लीट दे रहा है, तब ये सेंटेंस है। तीसरा एग्जाम्पल, दिस इज माई इंस्टीट्यूशन,
दिस इज माई बुक, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई सिस्टर, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी आर सिटीजन्स ऑफ आवर नेशन। ये सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और मीनिंग कंप्लीट दे रहा है, तब सेंटेंस है। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स वैसे भी होते हैं जिनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, मीनिंग तो होगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, तो सेंटेंस वो नहीं कहलाएंगे। उसको बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे के सेशंस में। अभी के लिए हमने आपसे कहा, क्या कहा, सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक कंप्लीट मीनिंग दे, तब ही सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस का अब सवाल देखिए, लैंग्वेज इज फॉर्म्ड बाय सेंटेंसेस। तो अब दूसरा सवाल क्रिएट कीजिए कि सेंटेंस फिर कैसे बनता है। तो सेंटेंस को हमने ऑलरेडी देखा कि वर्ड्स के जरिए बनता है, तो सेंटेंस इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय वर्ड्स। सेंटेंस कैसे बनता है? वर्ड्स से। सेंटेंस की स्टडी को क्या कहते हैं? यहां देखिए, स्टडी ऑफ सेंटेंसेस क्या कहलाएगा? सिंटैक्स, इज़न्ट इट। अब हम लोग यहां से अब आगे आ जाएं। आप देखेंगे कि अभी जो रिवीजन हम लोग कर रहे हैं इसमें किसी भी एक लैंग्वेज, खास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है, लेकिन ये सेम चीज अप्लाई होगी सारी लैंग्वेजेस के ऊपर। कोई भी एक लैंग्वेज कैसे बनती है? सेंटेंसेस से। सेंटेंस कैसे बनता है? वर्ड्स से। वर्ड्स कैसे बनता है? लेटर से। और लेटर कैसे बनता है? और लेटर का क्या मतलब है, क्या मकसद है? आज हम लोग अभी के रिवीजन में ABCD तक पहुंचेंगे। अभी आप देख लीजिए सेंटेंस कैसे बनता है। तो सेंटेंस बनता है वर्ड्स से। तो अब सवाल है कि वर्ड क्या है, शब्द क्या होते हैं, लफ्ज क्या होता है। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षर का वो समूह, लेटर्स का वो ग्रुप जो एक मीनिंग दे तो वर्ड कहलाएगा। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स हो और वो मीनिंग नहीं दे तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा, शब्द नहीं कहलाएगा, लफ्ज नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें आप एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल PEN 3 लेटर्स हैं, एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कलम, आप जानते हैं। BOOK बुक, ये भी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है और इसका मीनिंग होता है बुक और इसका मतलब है किताब। उसी तरीके से PLAYREAD रीड, प्ले, प्ले मतलब आप जानते हैं खेलना, रीड मतलब आप जानते हैं पढ़ना। लेकिन इन्हीं लेटर्स को अगर आप बदल दीजिए तो वही लेटर होंगे, ग्रुप ऑफ वही लेटर होगा लेकिन वो वर्ड नहीं बनेगा। एज फॉर एग्जाम्पल PEN वर्ड्स वही हैं लेकिन क्या मीनिंग है इसका? NPE, कोई मीनिंग है? नहीं। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होने के बावजूद वर्ड नहीं है, इज़न्ट इट। उसी तरीके से KBOO यानी BOOK बुक, ऐसे लिखाएगा, वही ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, अगर मीनिंग हो रहा है तो वर्ड होगा, और वही ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं और मीनिंग अगर नहीं हो रहा है तो वो वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ लेटर तो है, इज़न्ट इट। तो आपने क्या समझा? हमने आपको यह बताया लैंग्वेज कैसे बनती है, सेंटेंसेस से। लैंग्वेज क्या होती है, हमने आपको बता दिया। लैंग्वेज बनती है सेंटेंसेस से। सेंटेंस क्या होता है, हमने आपको बताया। सेंटेंस कैसे बनता है, वर्ड से। वर्ड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स वन मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। वो ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका एक मतलब, एक मीनिंग होता है, वो वर्ड कहलाएगा, शब्द कहलाएगा, लफ्ज कहलाएगा। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही ये नहीं है, बल्कि दुनिया की हर जुबान के लिए यही सिस्टम है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स, ये जो अल्फाज है, चाहे ये अल्फाज हो, चाहे इस जुबान के सारे अल्फाज हो, सारे शब्द हों, सारे वर्ड्स हों, वर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं?
स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड इटिमोलॉजी। स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड इटिमोलॉजी। ETIMOLOGY, इटिमोलॉजी। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। वर्ड्स कैसे बनता है? लेटर्स से। ठीक है, अब आपसे सवाल है, और इसी तरीके से जिस तरीके से पहले बताया था, लेटर से आप क्या समझते हैं? वीडियो पॉज कर दीजिए, खुद से डिफाइन कीजिए कि लेटर से आप क्या समझते हैं। वर्ड्स में भी वैसा ही कीजिएगा, सेंटेंस में भी वैसा ही कीजिएगा, और लैंग्वेज में भी वैसा ही कीजिएगा। जब सवाल पूछे तो पहले खुद जवाब दीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, जवाब दीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन को देखिए, समझिए और जिंदगी भर के लिए याद कर लीजिए। सवाल है लेटर से। लेटर से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज अ लेटर? तो देखिए क्या है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज इट्स लेटर्स। किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। हिंदी लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट हिंदी लैंग्वेज के लेटर्स कहलाते हैं, यानी अक्षर कहलाते हैं, का खा गा घा। उर्दू लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट उर्दू लैंग्वेज के लेटर्स कहलाते हैं, यानी कि अलीफ बा ता सा। उसी तरीके से अंग्रेजी लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट लेटर्स कहलाता है, यानी ABCDE। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब लेटर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसके बगैर लेटर का कंसेप्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो दूसरी बात क्या है? लेटर्स क्या करते हैं? तो लेटर्स रिप्रेजेंट द साउंड्स। लेटर्स रिप्रेजेंट द साउंड्स ऑफ दैट लैंग्वेज। लेटर का काम क्या है? लेटर साउंड को बताता है। किसकी साउंड को? उस लैंग्वेज में जो साउंड्स यूज होते हैं ओरिजिनली, उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है लेटर उस लैंग्वेज का। हिंदी लैंग्वेज में जो जो साउंड्स इस्तेमाल होते हैं, उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है हिंदी लैंग्वेज के अक्षर, यानी हिंदी लैंग्वेज के लेटर्स। उसी तरीके से उर्दू लैंग्वेज की उर्दू जुबान में जो भी साउंड्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है उर्दू लैंग्वेज का लेटर, यानी हुरूफ, हर्फ। और सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड्स हैं, उन साउंड को रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स हैं? अल्फाबेट है, जो आप लोग जानते हैं, isn't it? तो हमने लैंग्वेज से लेकर के ABCD तक लाया आपको। अब उससे भी एक स्टेप नीचे जाइए, और आज हम लोग वहीं पर पहुंचेंगे, यानी रिवीजन का सेशन यहां पे कंप्लीट हो रहा है, और इसके बाद भी हम लोग ABCD से, आज के सेशन में ABCD से नीचे रहेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे लैंग्वेज फॉर्मेशन पे, और फिर आपको सिखाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आप लिखेंगे और कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो आता है वो बोलो, गलत हो या सही सब चलता है। जी नहीं, ऐसा नहीं। जो भी लैंग्वेज सीखिए उसमें करेक्ट सीखिए, और हमेशा अपने आप को उस स्टैंडर्ड में रखिए कि जब आप बोले तो करेक्ट बोले, जब आप लिखें तो करेक्ट लिखें। इस बात के लिए अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं रखिए, अपने जहन को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं रखिए कि सब चलता है। सब नहीं चलता है। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है या किसी ने आपसे ये कहा कि सब चलता है, तो सब किस लेवल पे चलता है उसका छोटा एग्जांपल देते हैं आपको। कमिश्नर साहब की ऑफिस में एक चपरासी है। चपरासी ने अंग्रेजी बोलने की कोशिश किया कमिश्नर साहब से या किसी से, और कमिश्नर साहब ने उसको खूब अप्रिशिएट किया, कहा वेल डन, शाबाश, बहुत बढ़िया, इज़न्ट इट? बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि वो जो भी बोल रहा है, गलत या सही, सब चलता है, इज़न्ट इट? लेकिन उसी ऑफिस में कैन यू एक्सपेक्ट अ कमिश्नर टू स्पीक एनी सेंटेंस इनकरेक्ट? जब कमिश्नर साहब कोई एक सेंटेंस या कोई एक शब्द रॉन्ग, गलत बोल दें, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसलिए नहीं चलेगा
क्योंकि ऊंचे मकाम पर सब नहीं चलता है, नीचे मकाम पर सब चल सकता है। तो आप किस बात के लिए तैयार हो रहे हैं? आप अपने आप को या तो ऊंचे मकाम के लिए तैयार कीजिए, या फिर आप पहले से ही तैयार कर लीजिए कि भाई हम किसी भी मकाम पे रहें, सब चलता है। डोंट मेक योर सेल्फ फॉर दैट। डू नॉट प्रिपेयर योर मेंटालिटी फॉर सबऑर्डिनेट पोजीशन। मेक योर सेल्फ, मेक योर मेंटालिटी, प्रिपेयर योर एबिलिटी, प्रिपेयर योर कॉम्पिटेंस फॉर अ हायर स्टैंडर्ड, ताकि आप तैयारी ही कीजिए बेहतर परफॉर्मेंस करने की। आगे बढ़िए। लेटर क्या करता है? लैंग्वेज के साउंड को रिप्रेजेंट करता है। किसके साउंड को? जो टन टन आवाज हो रही है, या जो कैकाफोनी है, या जो कोई सामान की आवाज है, या पंखा चलने की आवाज है, या ट्रैफिक की आवाज है, ये सभी तो आवाजें हैं। क्या इन आवाजों के रिप्रेजेंटेशन को लेटर कहेंगे? जी नहीं। लेटर लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाली साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है, सब तरह की साउंड्स को नहीं। जैसे हमने ये ऐसे निकाला, कुछ आवाज हुई, तो क्या ये लेटर है? लेटर बन जाएगा? लेटर नहीं बन जाएगा। ये जुबान की आवाज नहीं है, इसलिए ये फिजिकल आवाज भले ही है। तो इस बात पर ध्यान देना है कि लेटर लैंग्वेज की साउंड को रिप्रेजेंट करता है, इजंट इट? अब आगे इस बात पे गौर कीजिए। हमने यहां पे लिखा है कि लेटर्स की जो साउंड होती है, लैंग्वेज में जो साउंड्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फोन। जो आप लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, दरअसल सेम फोन की स्पेलिंग है, ठीक है? PHONE, फोन। फोन का मतलब साउंड्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स की साउंड को फोन कहते हैं। और लेटर कौन सा साउंड बताता है? लैंग्वेज में यूज होने वाले साउंड को लेटर बताता है। लेटर के साउंड को फोन कहते हैं, ठीक है? फोनेटिक्स जो याद आ रहा होगा अभी, वो लेटर के साउंड को फोनेटिक्स नहीं कहते हैं। लेटर के साउंड को फोनेटिक्स नहीं कहते हैं। तो फोनेटिक्स किसको कहते हैं वो अगले सेशन में पता चलेगा। लेटर का जो साउंड है उसकी स्टडी को कहते हैं, यहां देखिए, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स की साउंड की स्टडी को फोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है? फोनेटिक्स किसको कहते हैं अगले सेशन में। यहां पे देख लीजिए, इंग्लिश का लेटर लिखा हुआ है ए लेटर इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से साउंड को रिप्रेजेंट करता है? गौर कीजिए। लेटर है ए, साउंड कौन कौन सा है? आ, ए, आई, औ। BALL लेटर क्या है? BA। प्रोनाउंसिएशन क्या है? आवाज क्या है? औ, बॉल। CALL कॉल, लेटर क्या है? ए, आवाज क्या है? औ। तो वो आवाज किस लैंग्वेज की है? इंग्लिश लैंग्वेज की है, ठीक है? तो इंग्लिश लेटर अंग्रेजी लैंग्वेज के इतने साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, isn't it? उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आप यहां देखें, टी। तो टी इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है? ता और टा, इन दोनों साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से ABCD पूरा आप लिखिए, ABCD पूरा लिखिए और उसके सारे फोन्स लिखिए। आ जिन जिन साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है सबको लिखिए। बा जिस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको लिखिए। उसी तरीके से सी जिसको रिप्रेजेंट कर, सी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? का और सा को। उसी तरीके से डी रिप्रेजेंट कर रहा है दा और डा को, isn't it? आपका टास्क ये है कि सारे लेटर्स को वर्टिकल लिखिए और वो इंग्लिश के लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज के कौन कौन से साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको भी लिखिए। यही आपके इस सेशन का, इस रिवीजन सेशन का टास्क है। थैंक यू वेरी मच।